तजुर्बात की दुनिया, तजुर्बात की दुनिया, तजुर्बात की दुनिया, तजुर्बात की दुनिया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। जो अपने लिए अच्छा सोच रहा है इसके लिए अच्छा हो और इसकी ये सोच पर इसको फवायद हासिल हों तो इसके लिए ज़रूरी है कि वो दूसरों के लिए भी अच्छा सोचे। अगर कोई शख्स किसी एक चीज़ पर थोड़ी सी सोच कर ले तो वो सोच बन जाती है, थोड़ी देर रुक जाए तो वो सोच बन जाती है, उस सोच पे थोड़ा और सोचना शुरू कर दे तो वो उसकी सोच के साथ साथ उस पर उसके अमल उस पर होने लग जाता है। इंसान इसी सोच के तहत अपनी ज़िंदगी गुजारता है, या तो अच्छाई को कबूल करके अच्छी सोच की तरफ जाता है या बुराई में पड़ के वो बुरी सोच की तरफ चला जाता है। जिस वक्त अगर हमने जहन को कंट्रोल किया, इस पॉजिटिव थिंकिंग को अपने अंदर लेकर आए तो हम अपनी शख्सियत को केमिकल यानी उसके जो बन रहे हैं सेहत की तरफ तवज्जो दे रहे हैं, और जैसे हमारे ये अच्छे केमिकल गुड केमिकल्स बन रहे हैं तो हमारी ज़िंदगी से डिप्रेशन ख़त्म होता है, हमारी ज़िंदगी से खौफ ख़त्म होता है। आप अगर पॉजिटिव थिंकर है ना और पॉजिटिव थिंकिंग के मालिक हैं तो आपका है ना प्लस प्लस होता जाएगा, यानी आपकी थिंकिंग जो है पॉजिटिव ये ग्रेजुअली बढ़ती जाएगी। अल्लाह मालिक है, ये खुद आपको बड़ी ही खूबसूरत और पॉजिटिव सोच की तरफ ले जाता है कि मेरा रब मेरे बारे में अच्छा ही करेगा। पॉजिटिव थिंकिंग इस पे एक आध नेगेटिव थिंकिंग पे हावी हो, यानी आप अच्छा पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी रहनुमाई फरमाते हैं कि इसका टोटल खुलासा ये बनेगा कि जब मियाँ बीवी के अंदर कोई मसला हो जाता है तो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके अच्छे पहलू की तरफ नजर करो। ये पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ खुद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें रहनुमाई फरमा रहे कि उसके अच्छे पहलू की तरफ नजर करो। यानी कि अगर कोई भी देखिए कोई भी शख्स है उसमें कमजोरियां भी हैं खूबियां भी हैं, अगर आप सिर्फ लोगों की कमजोरियों का ही मामला रखेंगे तो उनकी खूबियों से कभी भी फायदा नहीं उठा सकते। यानी ऐसे फूल हैं जिनमें कांटे हैं तो बंदा फूलों से फायदा उठाता है, कांटों को इग्नोर कर देता है। सही, ऐसा ही है ना। तो ये बसाओकात पॉजिटिव मेंटेलिटी ना होने की वजह से घर टूटते हैं। इसी तरह अगर कोई औरत ये सोचती है कि यार मैं किसके पल्ले बन गई हूं, ये तो सुधराएगा नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने बाकायदा इसके वाकियात पढ़े हैं कि शराबी, जुआरी, इंतहाई बद किरदार शोहर, बीवी की दुआ, उसके हुस्न अखलाक और उसकी नेकी भरा सुलूक उसने शोहर को ना सिर्फ नेक बनाया बल्कि रिस्पॉन्सिबल बना दिया। तो ये औरत की पॉजिटिविटी है कि वो अपने शोहर के लिए दुआ करती है, उसके तो उसने अखलाक का मुजाहरा करती है और वो उसके लिए अच्छे अंदाज इख्तियार करती है जिससे वो कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर नेगेटिव हो जाए तो मनफी सोचे बसा औकात ना सिर्फ घर तोड़वा देती हैं बल्कि बहुत कुछ छुड़वा भी देती है। ये है। अब इसमें एक चीज़ है ना कि अब हम जैसे मौजू चल रहा है हमारा, अब मुस्बत सोच और मनफी सोच सिर्फ बीवी और शोहर के मामलात में नहीं है। अब अगर बच्चा, हम जैसे आपने भी फरमाया कि बेटे की वजह से लोग इस वक्त बहुत परेशान हैं, बाप, अब वो आके यही जुमला कह देता है अब ये सुधरेगा नहीं। अब यहाँ सुधरेगा नहीं, या हमें सुधारना नहीं आ रहा है। अब असल फॉल्ट तो हमारा हो रहा है कि हमें क्यों नहीं समझ आ रही, या हम इस तरह अपना दिमाग को क्यों नहीं लेके जा रहे कि मेरे बच्चे का जो मिजाज है, मेरे बच्चे की जो किरदार है, मेरे बच्चे का जो भी मामला है, मुझे उसे किस तरह हल करना है। अब यहाँ तो कमी और ख़राबी तो मेरे अंदर है, औलाद के अंदर जो है वो अपनी जगह पर ही है, लेकिन हमें अपने आप को समझना है। अब अगर हर जगह हम अपनी मुस्बत सोच अपने अंदर लेकर आएँ, दूसरे ने क्या खराबी की, चाहे बीवी है, औलाद है, कोई हमारा वर्कर है, कोई दोस्त है, उसने जो खराबी की, गलती की, वो उसकी अपनी जगह पर है, हमने क्या अच्छाई की। नहीं, क्या इसकी वजह मैं हूं या मैं इसको सही नहीं कर पा रहा हूं, अपने बारे में सोचना। जी, अपने बारे में सोचे और फिर दूसरा इसको मैं किस तरह सही कर सकता हूँ। जैसे एक बुजुर्ग का बहुत प्यारा वाकया मिलता है
कि आपके साथ एक दोस्त थे, वो किसी गुनाह में मुब्तला हो गए। अब वो बुजुर्ग को जब मालूम हुआ तो उन्होंने उनको बहुत समझाया, वो नहीं माने। फिर बिल आखिर वो उसी में लगे रहे। उन बुजुर्ग ने अपने ऊपर तहिया कर लिया और अपनी तमाम जो उनकी कुव्वत थी या अपनी जितना तरीक़ेकार था सब इख्तियार करना शुरू कर दिया और कहा कि जब तक ये नहीं तौबा करेगा मैं खाना नहीं खाऊंगा। फिर उसके बाद अपने आपने सारी दुआएं भी शुरू करी, दुआएं भी की और जो कर सकते थे वो आपने किया, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने उसे तौबा की तौफीक दी। तो अब बात क्या है कि हमने बुराई को देखकर, किसी शख्स की गलती देखकर हमने अपने आप को कितना मुस्बत किया है, हमने उसके लिए कितने अच्छे बने हैं। हम तो खुद ही बुरे बन जाते हैं उसकी बुराई को देख के और खुद गुनाहों का एक बहुत बड़ा अंबार अपने ऊपर ले लेते हैं। तो अब अगर हम मुस्बत सोचेंगे तो ये जहाँ हमारे ज़िंदगी के दूसरे मामलात हैं और ज़िंदगी के जितने भी हम हालात और वाक़यात देखते हैं उसमें अच्छाइयाँ बुराइयाँ उसी वजह से आएंगी कि जब हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छाइयाँ आएंगी। अच्छा गुमान अच्छी इबादत से, अच्छी माशाल्लाह। और आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा, जैसे बेबी ने पानी मंगवाया तो एक इस पॉजिटिव थिंकिंग की एक मिसाल भी है कि अभी मुझे पीना नहीं था, एक ही गुड़ पिया है मैंने, कि इसकी मिसाल दी जाती है पॉजिटिव और नेगेटिव थिंकिंग में कि बाज़ लोग इसको आधे गिलास, अगर गिलास ऑफ वाटर शीशे का हो तो उसमें यार ये आधा खाली है। अब ये पॉजिटिव थिंकिंग का मालिक होगा तो वो कहेगा गिलास आधा भरा हुआ है। तो अब है ना, ये गिलास की मिसाल है पॉजिटिव समझाने के लिए। अब हर मामले में अगर इंसान ये पहले से ही सोचे ना, पॉजिटिव सोचना शुरू कर दे, और बाज़ औक़ात तो इंसान है ना अपना सवाल क्रिएट भी अपना करता है, जवाब भी जहन में पीछे पहले से मैं से ये सवाल करूंगा और ये जवाब भी मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता तो फिर उसके अगेंस्ट हो जाता है। तो मतलब है ना, एक तो सवाल और जवाब का भी तवक्को ऐसे रखे कि यार पॉजिटिव जवाब आएगा, नेगेटिव आएगा तो फिर इसको मैं पॉजिटिविटी की तरफ ले जाऊंगा। तो मतलब ये छोटी छोटी मिसाल है, खाली गिलास है, आधा भरा हुआ है, आधा खाली है, यह हमें सिखाता है ना कि आपको है ना पॉजिटिव होना है, किस तरह होना है। अब आहिस्ता आप कोशिश करेंगे तो होते चले जाएंगे, क्योंकि है ना पानी का कतरा अगर एक सख्त चट्टान पे मुस्तकिल गिरता रहे तो उसमें भी सुराख कर देता है। सर हम स्टैटिक्स पढ़ते थे तो हमारे जो टीचर थे उन्होंने एक एग्जाम्पल हमें उस वक्त बताई थी। तो वो एग्जाम्पल ये थी कि वो हमें पॉजिटिव और नेगेटिव मेंटेलिटी को बता रहे थे। अब मैं आपको जो बात कर रहा हूँ ये 90s की बात है, तो मैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था। तो उन्होंने हमें एग्जाम्पल दी कि वो भी पॉजिटिव, कि आप अपने आप को पॉजिटिव रखें। ये एक शख्स कहीं जा रहा है सड़क पर और उसके करीब से एक तेज रफ्तार खूबसूरत न्यू मॉडल की कार निकलती है जूम करते हुए। वो धूप में फुटपाथ पे जा रहा है, उसको देखता है कभी मैं भी इसी तरह गाड़ी में बैठकर निकलूंगा। और जब वो गाड़ी जाते जाते एक और शख्स के आगे से निकलती है जूम करके, वो भी थोड़ा बहुत हिलता है, धूप है, मेरी तरह धूप में चले तो पता चले कि धूप में चलना किसको बोलते हैं। तो एक शख्स उसको देखकर उसको अपने पास लाने के बजाय खुद आगे बढ़ने की बात कर रहा है कि मैं तरक्की करूंगा, और वो खुद पीछे चाहता है कि मैं पीछे हूं तो ये भी पीछे हो, तो उसको पता चले कि पीछे होना क्या होता है। तो जब हम इस तरह किसी की नेमत को देखकर उसके ज़वाले नेमत पर जाने के बजाय हम रश करें और ये भी कर सकते हैं कि या अल्लाह जो तूने उसको नेमत दी है, नेमत मुझे भी अता फरमा। तो ये पॉजिटिव मेंटेलिटी है। नेगेटिव मेंटेलिटी किसी को बर्बाद करने की तरफ लेके जाती है। अच्छा, फिर बंदा उसको क्या बर्बाद करता है? खुद ही बर्बाद हो जाता है। और अगर खुदा ना खासा इसमें कहीं हसद का पहलू आ जाए, जैसे कि तुझसे पहले बयान हुआ था, तो हसद तो वैसे ही बर्बाद कर देता है कि जिससे आपको हसद हो जाती है, उसको अल्लाह पाक ने अगर उसके मुकद्दर में नेमतों का बढ़ना लिखा है और आपको अगर उसकी नेमत उसकी तरक्की से हसद हो गई है, ख्वाब आप किसी इदारे में हैं, ख्वाब आप किसी फैक्ट्री में हैं, ख्वाब आप किसी कॉर्पोरेट एरिया में हैं, ख्वाब किसी प्रोफेशन में हैं, अगर जब किसी भी फील्ड के अंदर है, ख्वाब वो रिलीजियस फील्ड हो नॉन रिलीजियस फील्ड हो, अल्लाह पाक ने अगर किसी के नसीब में तरक्की, उरूज, इज्जत, शोहरत, दौलत या किसी भी तरह की नेमत, मोहब्बत, लोगों की मोहब्बत,
लोगों में कबूलियत, लोगों में मकबूलियत, किसी भी तरह की उसके लिए अल्लाह पाक ने कोई नेमत मुतय्यन फरमा दी है और उसके मुकद्दर में कि उसको ये चीज मिलेगी, और आपको उसकी उस नेमत से हसद हो गई। बंदे से नसद नहीं होती, वही बंदा जब नेमत खत्म हो जाती है तो आपको उससे हमदर्दी भी हो जाती है, और यार आपके साथ सही नहीं हुआ, तू ही तो चाहता था उसके साथ ये खराबी हो जाए। आपको उसकी नेमत के साथ हसद हो गई, राइट। हदीस वाज़ेह है कि हर ज़ी नेमत हसद किया जाता है। जब आपको उसकी नेमत के साथ हसद हो गई तो अब नेमत का बढ़ना मुकद्दर हो गया उसका, कि उसकी नेमत में इजाफा होगा, उसकी इज्जत में, शोहरत में, उसके मकाम मर्तबे में इजाफा होगा, और आपको हो गई उसकी नेमत से हसद। तो जैसे जैसे उसकी नेमत बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका हसद बढ़ता चला जाएगा। अच्छा, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। सब असाब का तो ऐसे कई नेमत वाले लोग हैं जिन्हें ये पता ही नहीं है कि मुझसे कोई हसद कर रहा है। वो वैसे मतलब मौजें लगी हुई है उनकी, उनको पता ही नहीं है कि मुझसे कोई हसद कर रहा है। और वो हसद करने वाले की नींद उड़ी हुई है। वो रोज सुबह देखता है कि यार ये आगे फिर एक दो कदम आगे बढ़ गया, फिर एक दो कदम आगे बढ़ गया। तो हसद जो है ना ये फिर, अच्छा हसद हो गई, अब हसद के बाद बंदा उसकी या तो तोहमत में चला जाएगा, या उसकी गीबत में चला जाएगा, या उस पर बहतान पे चला जाएगा, या उसकी बदगुमानी में चला जाएगा, उसको रुस्वा करने में चला जाएगा, उसके ऐब ढूंढने में चला जाएगा, इतने हराम कामों में चला जाएगा और इतने गुनाहों भरे कामों में चला जाएगा। अच्छा, फिर इसका नतीजा पता है क्या निकलता है? जैसे कि मैं अगर बिजनेस कम्युनिटी से बात करूं, अगर उसको किसी अपने कॉम्पिटिटर के साथ, अच्छा कॉम्पिटिटर उसने बनाया हुआ है, जिसको बनाया हुआ है उसको पता ही नहीं है कि मेरा भी कोई कॉम्पिटिटर है, वो तो अपना बिजनेस कर रहा है। हर कोई कॉम्पिटिटर के चक्कर में नहीं है, और जो कॉम्पिटिटर के चक्कर में नहीं है ना वो ग्रो कर रहा होता है, और जो कॉम्पिटिटर के चक्कर में होता है ना वो उसकी मतलब कि वो भाई ये क्या कर रहा है, इसका माल कहाँ से आ रहा है, ये ऐसे कैसे कर रहा है, इसका ऑर्डर कहाँ से आ रहा है, इसका ऑर्डर कैंसिल करवा दो। उसकी बहुत सारी एनर्जी और उसकी बहुत सारी ताकत, उसकी बहुत सारी सोच और उसकी बहुत सारी मतलब ये समझिए कि काम करने की सलाहियत, ये सब के सब तो किसी को बर्बाद करने में लगी हुई है, नेगेटिविटी में चली गई। अब वो तो बर्बाद होगा नहीं बजाय, उसके बर्बाद होने की कोई सूरत नहीं कि अल्लाह पाक ने उसके लिए बर्बादी मुकद्दर ही नहीं रखी, उसकी तरक्की अल्लाह पाक ने मुकद्दर रखी है, मगर ये बर्बाद कर देने वाला खुद बर्बाद हो जाता है। एक तो स्पिरिचुअलिटी के तौर पर स्पिरिचुअली भी बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि वो करियर से काम रहा है कि वो बचपन से अब सुन रहे कि घड़ा खोदने वाला, जब किसी के लिए घड़ा खोदता है खुद ही गिर जाता है। लेकिन वो खुद जो बेसुकूनी के साथ साथ एंजाइटी, डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर, शुगर और इस तरह की जो ये मेंटल हेल्थ जिसको कहते हैं, उससे वो जो महरूम होगा, और जो इसका मतलब कि वो अल्लाह ना करे हार्ट अटैक हो जाएगा, खुदा ना खासा फालिज पड़ जाएगा। तो ये सारी चीजें होती तब है जब आप नेगेटिव होते हैं। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे, अल्लाह पाक ने चाहा तो आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी, जैसे कुछ देर पहले बयान किया गया। और मेंटल हेल्थ का मैं समझता मेंटल हेल्थ का की पॉइंट अगर मैं बात करूं तो वो आपका पॉजिटिव है, क्योंकि उस पर आपको शुक्र गुजारी नसीब होगी, जो आपने कहा था कि तुम अल्लाह पाक की नेमतों का शुक्र अदा करोगे, अपने आप को देखोगे अल्लाह ने मुझे कितना अच्छा रखा। मैं कल परसों की बात है शहजाद भाई, एक इस्लामी भाई के साथ इसी तरह के मौजू पर डिस्कस हो रही थी। तो वो मतलब लोगों के पास पैसा है, लोगों के पास ये है, लोगों के पास वो है, इस पर वो डिस्कशन कर रहे थे। तो मैंने कहा कि यार आप वही देखोगे तो जिंदगी पर परेशान हो जाओगे। आप अपने अतराफ में क्यों नहीं देखते हो, अपने आसपास क्यों नहीं देखते हो, आते जाते क्यों नहीं देखते हो? यानी आपको कार वाला नजर आ रहा है, वो रक्शे वाला नजर क्यों नहीं आ रहा? रक्शे वाले को साइकिल वाला नजर क्यों नहीं आ रहा? साइकिल वाले को पैदल चलने वाला नजर क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए खुश रहने का, पुरसुकून रहने का ये जो नुस्खा बयान किया है ना, आउटस्टैंडिंग, कि दीनी मामले में अपने ऊपर वाले को देखो, तो दुनिया मामले में नीचे वाले को। शादी में भी है ना वो चप्पल वाला, बगैर पाँव वाले को भी देखे कि मेरे पास तो पाँव है जिसमें चप्पल पहनी हुई है मैंने, और एक आगे चलते हुए देखते हैं तो उनके पास पाँव ही नहीं होता एक शख्स। अभी सर्दी का मौसम है शहजाद भाई, कई लोग हैं जिनके पास सर्दी से बचने के लिए कपड़े तक नहीं है, और अगर आप बोले यार मेरे घर में हीटर नहीं है, वो हीटर ना होने को रो रहा है,
वो ये नहीं देख रहा कि वो फुटपाथ पे पड़ा आदमी, उसके पास सर्दी से बचने के लिए कोई गर्म लिहाफ तक नहीं है। तो अगर वो ये कंपैरिजन यूं करे ना तो उसको शुक्रगुजारी मिलेगी, और ये है पॉजिटिव मेंटेलिटी की वजह से। शुक्रगुजारी के कितने पहलू है। अगर एक आप इंसान की पूरी बॉडी देख लें, तो अगर आप है ना सर से पाँव की टो तक देखें, तो हर उस पे आप शुक्र अदा कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने आपको आंखें दी है, बाज लोग पैदाइशी नाबीना होते हैं, यादसाती तौर पर आंखें चली जाती है। अल्लाह ताला ने आपको सेहतमंद बनाया है, बाज लोग हॉस्पिटल्स भरे पड़े हैं, तो मतलब आप वहां जाएं तो आप देख नहीं सकते। तो अल्लाह ताला ने आपको तो जिस्मानी तौर पे इतना करोड़ों अरबोंपति बनाया हुआ है। भाई बन वार्ड में जाए ना, बंदा बाहर निकल के सदा शुक्र ही अदा करेगा। जिसमें लोग जले हुए लोग जहाँ होते हैं, फायर बर्न वार्ड, उफ, अल्लाह की पनाह। और एक फायर इंस्पेक्टर हैं, इसी तरह इनका प्रोफेशन है, वो बताते थे कि सबसे ज्यादा तकलीफ जो इंसान को होती है ना, वो जलने की होती है। यानी आपका कहीं उंगली कट गई तो आपको यही तकलीफ हो रही है, लेकिन जब कहीं बदन का कोई हिस्सा जलता है ना, तो उसकी जलन समझे कि पूरे बदन के अंदर जैसे कि उसकी रूह तक उसकी जलन पहुंचती है। ये जलना इतना खतरनाक। अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत दोनों में हमें आग से महफूज रखे, दुनिया की आग से बचाए, अल्लाह पाक हमें कब्र और आखिरत की आग से बचाए, और अजाब इलाही से हम अल्लाह की पनाह चाहते हैं। आफियत का सवाल करते हैं, अल्लाह पाक हमें आफियत दे। तो अल्लाह करे कि हम पॉजिटिव रहें, सिर्फ अच्छा सोचें और मनफी ना सोचें। इंशाअल्लाह ताला ये सोच हमें दुनिया और आखिरत में फ़ायदा देगी। कुरान में भी हमें यही दर्स दिया है, हदीस में भी यही दर्स है, बुजुर्गों का भी यही दर्स है, शरीयत मुत्तहरा ने हमें यही सिखाया है। अक्ल भी इसी को कबूल करती है, और जिन्होंने इसको इख्तियार किया है वो खुश हैं, वो खुश हैं, वो अपने रब की रज़ा पर राज़ी हैं। अगर उनके यहाँ कोई कमज़ोरी भी है जिस्मानी या किसी भी हवाले से, तो मगर वो उसमें भी अच्छा पहलू ढूंढ रहे होते हैं कि अल्लाह ने हमारे लिए अच्छा ही किया होगा। अरे यार, हमारे बड़े बुजुर्गों की बड़ी अच्छी सोच होती थी। कभी बचपन में तो कई चोटें खाई हैं, गिरे हैं, सर फटे हैं, किसी की टांग पर लगी है, किसी पे क्या लगी है। हालांकि हमारे बड़े बूढ़े को बहुत ज्यादा तालीमी याफ्ता हूं ये जरूरी नहीं है, मगर एक पॉजिटिव सोच बताऊं, जब भी हम घर आते थे ना, वो कोई ऐसा मसला हो जाता था, अल्लाह ने बड़ी टाल दी, छोटी में हो गया, ऐसे ही बड़ी 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 टल गई। ये हमारे बड़े बूढ़ों की जबानें हैं। बिल्कुल ये इनको किसने, ये सोच इनको कहाँ से आई थी यार? ये कौन से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े थे हमारे बड़े बूढ़े? मगर ये ऐसी पॉजिटिव मेंटेलिटी थी कि जब भी कोई ऐसी मुसीबत है, यानी कि अभी भी कोई मोबाइल लूट गया, वो तो लूट गया, वो उसका तो मूड खराब हो गया। जो घर जाता है तो एक जुमला कहा जाता है, अल्लाह ने जान बचा ली। जान बचा, पॉजिटिव, फौरन पॉजिटिव, फौरन पॉजिटिव। अल्लाह ने, अच्छा इसको तो याद ही नहीं आ रहा मेरी जान बची कि नहीं बची, तो इसको तो मोबाइल का शौक ही नहीं निकलने दे रहा, ये बिल्कुल वो तो उसी में चला गया ना, वो तो गया था दाव पर लगने के लिए। तो दूसरे का काम था ना कि उसको तसल्ली भी दे, उसकी नहीं, सोच लेकिन आप देखिए अफसोस नहीं करते। अच्छा मोटरसाइकिल गिर गई, टूट फूट गई, और अल्लाह ताला ने जान बचा लिया, हड्डी बच गई। अच्छा कोई जिस्म में कोई टूट फूट भी हो गई ना, अल्लाह का शुक्र है ये नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है ये नहीं हुआ। और आप सोचिए ये सब क्या है? बहुत पॉजिटिव, ऑल आर पॉजिटिव मेंटेलिटी। वो एक जुमला और भी कहते हैं ना कि कोई नेकी काम आ गई है, यानी कोई बड़े हादसे से बच जाते, तो आपने किसी के साथ नेकी की थी, तो यहाँ पे आपको सदके के तौर पर आपका है ना वो बचत। अब बंदा ये कहे कि मुझे किसी की दुआ काम आ गई, वो खुद तो ना बोले कि मुझे मेरी कोई नेकी काम आ गई, नहीं दूसरा बोले, ये वो होता है, पता नहीं मेरी कौन सी नेकी काम आ गई। ये भी एक सोच है। अब ये आपको नेक समझ, ये अपने आप को ये जुमला गलत है क्या? मतलब एक आजिजी वाली गुफ्तगू करनी चाहिए, इनकिसारी वाली गुफ्तगू करनी चाहिए, जिसमें खुद पसंदी हो, जिसमें थोड़ी सी अपनी हो। हालांकि ये हो सकता है ये शऊर नहीं होता ही है, लेकिन बंदा अगर ये कह दे यार पता नहीं किसकी दुआ काम आ गई, माँ बाप की दुआ, माँ बाप, वो नहीं, वो एक वाकया सोशल मीडिया पर भी है, मैंने बयान किया था कि एक लड़के का हादसा हो गया और गाड़ी को आग लग गई। आग लग गई तो लोग तो कहे कि गाड़ी को आग लग गई, और कुछ देर के बाद आवाज आने लगी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, यानी लड़का सलामती के साथ गाड़ी से बाहर निकल रहा है, गाड़ी जली हुई है। लोगों को बड़ी हैरत हुई, लोगों ने कहा कार की हालत देखो और आप
खराश तक नहीं आई, खैरियत तो है, इसे कौन सी आप नेकी समझते हैं जो काम आ गए? उसने कहा कि मुझे आज तनख्वाह मिली थी, तो मुझे चूंकि पहली तनख्वाह मिली तो मैंने सारी तनख्वाह जाके मेरी अम्मी के हाथ में दे दी। माशाल्लाह। और मैं तनख्वाह देकर जब जा रहा था तो मेरी माँ की दुआ मेरे कान में आई थी, या अल्लाह मेरे बच्चे की हिफाजत करना। तो मेरे काम मेरी माँ की दुआ आई है कि मेरी माँ ने दुआ की थी। तो ये होते बुजुर्गों की दुआएं होती हैं और नेक लोगों की दुआएं होती हैं, और हकीकत में है कि नेकी ये मुसीबत टालती तो है ना, कि सदका 70 बलाओं से बचाता है, और बला ये सदके को नहीं फलांगती। तो ये अपनी जगह पर है, आप नेकी करते हैं वो नेकी आपके काम आती है, आपकी नेकी भी आपके काम आती है। लेकिन आदमी खुद अपने मुंह से कहे कि मैं पता नहीं मेरी कौन सी नेकी काम आ गई, जैसे बात होगा ना जाने कौन सा गुनाह हो गया, यानी इससे अपना कोई गुनाह याद नहीं आ रहा होता और नेकियां उसके सामने खड़ी हुई होती हैं। हालांकि जो लोग कहते हैं कि ना जाने ऐसा कौन सा गुनाह मुझसे हो गया, अगर उसको पूछो कि यार कौन सा गुनाह नहीं हुआ, तो शायद वो सोचते वो मजबूर हो जाए। अच्छा, कुछ कम्युनिटीज में ना, जैसे माँ बाप की बात हुई ना, तो हमारे गुजराती में मेमनों में भी मैंने सुना है, क्योंकि मेरी मेमनों में भी दोस्ती यारी भी है, गैदरिंग भी है, कि माँ बाप जब घर से निकलते ना, चाहे वो बच्चा स्कूल जा रहा हो या मदरसे जा रहा हो या बड़ा बेटा हो काम पे जा रहा हो, तो माँ बाप को जब इजाज़त लेता है कि मैं जा रहा हूँ, जैसे मेरी प्रैक्टिस है, तो मुझे अल्लाह हाफिज भी कहते हैं, और इसके साथ साथ है ना, हमारे में ये शुरू बचपन से ही है, मैंने सुना है, मेरी दादी भी कहती थी, फिर मेरे अब्बू भी कहते हैं, अम्मी भी कहती है, अल्लाह हाफिज, जा तने गोश्त पाक नो वसीलो। तो मतलब ये हमारे मेमन और मेमन से मिलती जुलती कम्युनिटी में ज्यादा है। जी जी। तो मतलब एक तो है ना माँ बाप की दुआ, ऊपर से फिर हम जाहिर है गौस पाक के वसीले के, तो हमारे बुजुर्ग जो है, फिर हमारे बड़े पीर साहब है, तो ये बड़ी मैटर करती है। एक शेर इस हवाले से याद आ रहा है कि यकीनन माँ भी दुआओं में याद रखती है, यकीनन माँ भी दुआओं में याद रखती है, मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है। तो दुआएं, माँ बाप की दुआएं और अच्छा, ये भी सब पॉजिटिव है यार। एक शख्स अपनी माँ के पास जाकर कहता है, हालांकि वो बड़ा सक्सेसफुल आदमी है, मगर माँ को, माँ दुआ नहीं करती तू मेरे लिए। क्या कहता है? दुआ नहीं करती। माँ तो दुआ नहीं करती मेरे लिए। तो माँ कहती है तू खुद को देख, दुआ ना करी तो ऐसा होता। अरे तू आज जो है ना, ये मेरी दुआओं की वजह से ही है। तो अल्लाह करे कि हम लोग मुस्बत सोच वाले बने और अपने आप को मुस्बत सोच पर रखें, नेगेटिव ना सोचें, और इंशाल्लाह इससे जिंदगी सबसे ज्यादा आप पॉजिटिव मेंटेलिटी है ना, वो आपको फायदा देती है, ये याद रख लीजिएगा। अगर आप अपनी जिंदगी को पुरसुकून बनाना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, हशात बशाश रहना चाहते हैं, और मतलब चिड़चिड़ेपन से बचना चाहते हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट आपकी रहे, ये आपकी तमन्ना है, और मेंटल और फिजिकल हेल्थ आपकी मेंटेन रहे, अगर ये आपकी कहीं तमन्ना है, और फिर अल्लाह पाक की रिजा नसीब होती रहे, ये किसकी तमन्ना नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए बेहतरीन वे जो है ना, बहुत सारे इसके खूबसूरत रास्ते हैं, लेकिन एक बड़ा प्यारा रास्ता और बड़ी प्यारी आदत है, वो है मुस्बत सोच। माइनस ना सोचें, आप बीमार हो जाएंगे, तकलीफ में आ जाएंगे, क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा। यानी मैं एक वाकया पढ़ रहा था, एक शख्स को ये बस अजीब हो गई, जब भी घर से निकलता ना, वो उसको पीछे ये हो रहा होता कि कुछ हो जाएगा तो, कोई घर में आ जाएगा तो, दरवाजा टूट जाएगा तो, छत गिर जाएगी तो, ये हमेशा इसी सोच। और मरीज हो गया वो ना, मरीज हो गया। मरीज की अलामत। इसको एक दिन किसी शख्स ने कहा कि अरे इसने बड़े इलाज करा है, लेकिन उसका पूरा इलाज नहीं हो पा रहा, क्योंकि वो दिमाग में बात फंसी हुई थी। जब भी घर से निकले पीछे यही टेंशन, पीछे क्या हो रहा होगा, पीछे क्या हो रहा होगा। एक सवाल ने उसका सारा मसला हल कर दिया कि ये बताइए कि कितने सालों से आपको ये प्रॉब्लम है, ये हो रहा होगा। बोलो सालों गुजर गए। कभी हुआ है? बोला नहीं हुआ। वो आइंदा भी नहीं होगा। बोला हाँ यार, एक पॉजिटिव सोच ने उसकी जिंदगी को, इसका यू टर्न बन गई ना, पॉजिटिव सोच यू टर्न बन गई। इसको प्रैक्टिस करने की भी हमारे यहाँ कोई ज़रूरत है, कुछ एक्सरसाइजेज, जैसे आपने भी बताया कि शुक्रगुजारी हम नॉर्मली करते तो हैं ज़बान से,
लेकिन अगर इसको हम बाकायदा प्रैक्टिस बनाएं कि हम 10 वो अल्लाह ताला की नेमतें रोज़ाना लिखूंगा मैं कि जिस पर अल्लाह ने मुझे बग़ैर किसी एफर्ट्स के मुझे दे दी, 10 उन लोगों के नाम लिखूंगा जिन्होंने आज मेरे साथ कोई अच्छा अमल किया और क्या अमल किया, फिर मैं अगले दिन उनका थैंक यू भी कह दूं जाकर। तो एक तरफ अल्लाह ताला की बारगाह में वो जो शुक्रगुजारी कर रहा है तो वो उससे मज़बत ख्यालात उसकी प्रैक्टिस हो रही है। इसी तरह ये जो सदक़े की आपने बात की, तो एक मॉडर्न साइंस में हमें ये कहता है कि इंसान की जो पर्सनालिटी है उसे कोई 2-3-4 पहलू हैं, जैसे उसकी बॉडी है, जैसे उसका माइंड है, जैसे उसकी रूह है। तो अब इंसान अपनी बॉडी को एक्सरसाइज के ज़रिए स्ट्रॉन्ग बना रहा होता है, अपने माइंड को वो पजल्स और दीगर एक्सरसाइज जो उसकी माइंड साइंसेस की जो चीज़ हैं उसके ज़रिए एक्सरसाइज करता है, लेकिन रूह के लिए क्या कर रहा है? तो सदका उसके लिए एक बेहतरीन प्रैक्टिस है कि लोगों के साथ हेल्प करे, नॉट ओनली फाइनेंशियल सदका, वो जो भी मुस्कुराना भी सदका है, मुस्कुराना सदका है, जो भी नेकी है, और वो पूरी इंटेंशन के साथ करे कि जैसे वो रिवायतों में मिलता है कि वो मखलूक जो है वो अल्लाह तबारक व तआला का कुंबा है, और अब जब जिस किसी के कुंबे के साथ हेल्प की जाए तो वो उस कुंबे के सरबरा को यकीनन खुशी होती है। अब मैं बिला तमसील उसको थोड़ा सा कनेक्ट कर रहा हूँ कि अब हम जब मखलूक के साथ ये काम करते हैं तो वो उस इंटेंशन के साथ करें कि ये हम कनेक्शन इनका खालिक राजी हो जाएगा, किसके साथ बनाना चाह रहे हैं। तो वो जो रूह के साथ हम जो जिसको खुशी का महवर और मरकज इनसाइड फीलिंग जो कहते हैं, उसको कुछ प्रैक्टिस करने की भी जरूरत है। अगर वो हमारे अंदर ही ना, लेकिन अच्छा, अब यहाँ से फिर हम वो एक और आपकी बात से जो बात निकली थी कि वो नौजवान से वालिद साहब जो है वो उन्होंने कहा कि मायूस हो गया, लेकिन वो एक जो पीरियड था उसका बचपन से लेकर नौजवानी तक, उसमें एक रिसर्च के मुताबिक तकरीबन 50,000 मरतबा तो उसने नो सुना है, ये करना है नो, सीढ़ियाँ चलनी है नो। अब एक छोटा बच्चा अगर सीढ़ी चल रहा था तो वो उस वक्त पेरेंट्स ने कभी उसकी उंगली पकड़ के हेल्प नहीं की, नो, लाइट जला रहा है नो। तो वो एक रिसर्च में उसने 50,000 टाइम्स अगर नो सुन रहा है तो वो सिग्नल क्या जा रहा है उसके पास, नो, नॉट ये पॉजिटिव सिग्नल तो नहीं है, किसी काबिलियत नहीं है उसमें, एहलियत नहीं है, तो वो इस तरह से फील करता है। जैसे वो किताब में पढ़ रहा था कि एक शख्स कुछ भी अच्छा काम करने जाता था ना, कुछ भी अच्छा काम करने जाता, वो बड़ा काम करने जाता तो उसके कान में 4-5 आवाज आती थी, गधे, नालायक, बेकार, किसी काम का नहीं है। वो ये 4-5 आवाज है मुझे कुछ काम ही नहीं करने देती है। मैं जब भी कोई अच्छा काम करने जाता हूँ फौरन एक आवाज मेरे कान में आ रही होती है जो बचपन से सुन रहा था, गधा है, किसी काम का नहीं। अब पता नहीं उसका गधा ही क्यों सबको बोलते हैं ये। अच्छा इसमें ये हालांकि काम का जानवर है, के शायद निशानी के तौर पर काम का जानवर है। इसमें जो है ना, अब हमारे पास 2-3 चीजें आ जाती है कि एक शख्स, अब जैसे हम बात कर रहे हैं अभी, इंशाल्लाह लोग प्रोग्राम देखेंगे, कुछ जहन बनता है अच्छाई की तरफ। अब मेरा जहन बना अच्छाई की तरफ, यानी जनरल बात कह रहा हूँ, स्टूडेंट है उसका जहन बना कि अच्छाई करूँ, मैं अपने जहन से जो ना बुराई को निकालूँ, खराबी को निकालूँ। कारोबारी आदमी है उसका जहन बनता है कि मैं अच्छाई करूँ, इख्तियार करूँ। शौहर है उसका जहन बनता है। इस तरह एक हर शोबे के शख्स देखकर सुनकर उसका जहन बन रहा है। हमारी एक प्रॉब्लम और क्या है कि अब मेरा जहन बना है अच्छाई की तरफ, अब मेरी जो सोहबत है ना वो मुझे उस अच्छाई की तरफ भी नहीं ले जाने दे रही। मैंने अगर नमाज पढ़ना शुरू कर दी किसी की बात को सुनकर, किसी के कहने पर, अब मेरे दोस्त हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के दोस्त हैं, उन्होंने बोला यार क्या मुल्ला बन जाना है, ये क्या कर रहा है तू, कल भाई बस काफ़ी है। मुख्तलिफ किस्म की बातें उसको शुरू होती है, उसका दिल तोड़ते हैं, उसके हौसले को तोड़ देते हैं। इस तरह क्या होता है कि उसकी जो सोच बनी होती है वो मुसलसल इस तरह उसके साथ बिहेव होने से वो सोच उसकी गिरती चली जाती है। वो अपने एक अच्छी राह से, चाहे वो दीनी राह हो, चाहे वो आगे बढ़ने की राह हो, जैसे आपने फरमाया कि 4-5 आवाज़ें आ रही हैं उसके कान में, तो अब वो सिर्फ 4-5 आवाज़ें कान में नहीं आ रही यूनिवर्सिटी कॉलेज में या दूसरी फील्ड में, उसको बाकायदा उसके दोस्त उसको ये कह रहे हैं, जिसकी वजह से वो अच्छाई को छोड़ देता है, अच्छी तरफ जाना उसका कदम जो है वो रुक जाता है। बाप की एक बड़ी खूबसूरत आवाज है, अगर बेटे के कान में वो चली जाए ना तो बेटा बड़ा मोटिवेटेड होता है। कोई नहीं बेटा, मैं हूं। मैं हूँ। एक जुमला है बाप का, कोई नहीं बेटा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मैं हूं, मतलब आप करो, मैं हूं। खाली ये, अच्छा ये सबसे ज्यादा ये जुमला वाकईतन जो इफेक्ट करता है ना वो बाप का बेटे को करता है। या कोई ऐसा वाकई ऐसी मतलब जिसके बारे में आपको है, कोई ऐसी स्पिरिचुअलिटी है, कोई ऐसा मतलब कि जिसके साथ आपकी अकीदत है, मोहब्बत है, प्यार,
ऐसा वाबस्ता है जिसकी स्पिरिचुअल पावर को आप समझते हैं, या जिसकी हमदर्द की कि ये मेरा सबसे ज़्यादा हमदर्द यही है, माँ है, वालिद है, कोई बड़ा उस्ताद होता है, पीर होता पीर है, साहब हैं। इस तरह के, बेटा कर लो, कोई नहीं, मैं हूं ना, मैं हूं ना। यानी आप यकीन माने आप कहाँ के कहाँ निकल जाते हैं। तो अगर ये वालिद साहब अपने बेटे या अपने मतलब घर में या जो भी ये एक ये अच्छी सी बात करते हैं, जैसे कि इमाम गजाली अलैहि रहमान ने जो लिखा है ना कि पहले ज़माने की औरतें बड़ी अच्छी सोच की होती थी, कि जब मर्द घर से निकलता था तो बीवी और बेटियां कहती थी कि हमारे मामले में अल्लाह से डरना, हराम ना कमाना, हम भूख बर्दाश्त कर लेंगे, जहन्नम का अजाब बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। अब जब घर का सरबरा इस सोच के साथ घर से निकलता है कि पीछे मेरे साबिरीन बैठे हुए, मुझे तंग करने वाले, मुझे कम आमदनी पर तंग करने वाले, कम आमदनी पर टोकने वाले, मतलब वो क्या मार्क्स करने वाले। करेक्टर एसिनेशन, मेरी किरदार कुशी करने वाले कि यार तुम कुछ करते नहीं हो, ना बेटे को ये खौफ है, ना शोहर को ये खौफ है, ये खौफ नहीं है और वो नहीं है, तो ये घर वालों का उसके साथ पॉजिटिव बिहेवियर है जो उसको कुछ ना कुछ मतलब के करने और फिर दोबारा घर आने पर उसको ताकत देता है। वरना बंदे के पांव घर की तरफ नहीं, जिस घर का माहौल ऐसा होता है ना कि जिसमें शोर शराबा, तंज ताना तनकीद हो, उस घर की तरफ कदम चलते नहीं है, चलाने पड़ते हैं। बड़ा मतलब बंदा हिम्मत करके जा रहा होता है कि यार आप देखो आज क्या बम्बाट होती है। घर के अंदर भी माहौल जो है ना पॉजिटिव रखें। अगर खुदा ना खास्ता कोई जॉब चली गई, किसी की तंगदस्ती आ गई है और कोई परेशानी आ गई है, कोई कर्जा चढ़ गया है, तो आप एक दूसरे को हिम्मत दिलाएं। तो कोई नहीं, हम सब मिलकर ये करेंगे। अगर कोई लॉस हो गया, कोई बिजनेस लॉस हो गया या कोई और चीज खुदा ना खास्ता कोई चीज चोरी हो गई, कोई चीज गिर गई, कोई नहीं, हम कर लेंगे, आप टेंशन। ओ ऐसा हो गया, और जैसे वो नहीं एक मरीज की इयादत के लिए एक शख्स गया था और उसको पूछा कि खैरियत तो क्या हुआ, तो कहा कि मुझे फलां बीमारी हो गई। ओ हो, मेरे दोस्त को हुई थी यार, वो तो मर गया था यार, और मेरा वो रिश्तेदार भी था, उसका भी रिपोर्ट यही आई थी, वो भी एक आध महीने में वो भी चला गया यार। ओह, मेरे लिए कोई काम हो तो बताओ, आज के बाद आना नहीं था। उसे आज के बाद वो आना नहीं लग जाते हैं ठीक लोग, है। तो बिल्कुल ये बात ऐसे मरीजों की इजाजत करने वाले से लगता है चल जाते होंगे जिससे खुद मरीज परेशान हो जाता हो। जैसे एक सर एक गया था मरीज की इयादत के लिए, और वो बास मरीज ऐसे होते हैं जिनके पास ज्यादा देर बैठना मरीज को तकलीफ दे रहा होता है। उसके ऐसे ही। ऐसे मसाइल होते हैं कि जैसे वो चाहता है कि यार अभी कोई ना बैठे तो अच्छा है, साइलेंट रहे, खुश खामोशी से रहे। ठीक है। बिल्कुल अब वो मरीज जो था ना, उसके पास बैठा हुआ था वो इयादत करने वाला मरीज के पास, अच्छा लोग आते थे चले जाते थे, लोग आते थे चले जाते थे, वो बैठा रहा। ऐसे में थोड़ी देर के उसने कहा कि यार इतना आपके पास आना जाना है, मैं दरवाजा बंद कर दूं कोई अंदर ना आ सके। बोला हाँ बिल्कुल आप दरवाजा बंद करें मगर बाहर से कीजिएगा। तो ये समटाइम ऐसा होता है कि मरीज की इयादत के ताल्लुक से जो मैंने कहा कि अगर आप मरीज के पास जाते भी तो उसको भी कोई अच्छी गुफ्तगू करें, धारस दें, पॉजिटिव बात करें। डॉक्टर करते हैं ना यार, कोई नहीं यार आप टेंशन ना लें, हम कोशिश कर रहे हैं ना। डॉक्टर कितनी प्यारी बात करता है। आप अल्लाह, अच्छा डॉक्टर माशाल्लाह हमारे जो मुस्लिम डॉक्टर होता है, मैं कहता हूँ वो मुस्लिम डॉक्टर, मुसलमान डॉक्टर, मैं कहता शायद वो नमाजी ना भी हो मगर उसका अपने रब पर इतना बिलीव होता है कि वो सारी कोशिशों के साथ साथ एक बात जरूर कहता है हमारा डॉक्टर, देखिए हमारा काम दवा करना है, अब दुआ करें, असल शिफा तो अल्लाह देगा। ये खूबसूरत बात होती है और ये होनी चाहिए, दुरुस्त भी है। मगर ये बात कि अल्लाह तुम्हें शिफा देगा, ये खुद मरीज को कितनी तसल्ली दे रहा होता है कि अगर इस डॉक्टर ने मुझे शिफा देनी भी है तो उसके हाथ में शिफा मेरा रब ही देगा। अच्छा ये कह दे कि भाई एक और भी मरीज था, इससे ज्यादा प्रॉब्लम में था, सही हो गया, उसको पॉजिटिव बात करो, मरीज को बहुत ज्यादा मतलब कि वो क्लिक कर जाती है तो चीज। अभी मरीज लाए तो हकीम साहब थोड़ा सा बोल लेते हैं। हकीम साहब है, मरीज भी आते होंगे इनके पास। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ, कितने मरीज ऐसे होते हैं कि जिनको दवा से ज्यादा दिली तौर पर तसल्ली की जरूरत होती है। तसल्ली। अगर डॉक्टर हकीम जो भी उसका तबीब है उसके साथ दो बोल मीठे बोले, मैंने खुद देखा है अपनी प्रैक्टिस में कि बहुत सारे मरीजों का बोझ हल्का हो जाता है।
और कितने मरीज ऐसे होते हैं अपने जहनी तौर पर वो सिर्फ सोच रहे होते हैं कि मुझे ये भी हो गया, मुझे ये भी हो रहा है, मुझे ये भी हो रहा है। और जब हम उन्हें देखते हैं अपने अंदाज में, जब जो भी हमारा तरीक़ेकार है, तो उसमें हम देखते हैं भाई आपको बीमारी कुछ भी नहीं है। आप अपने आप को मसरूफ़ कर दो। आपने सिर्फ सोचें बिठाई हुई हैं अपने दिमाग के अंदर, जिसकी वजह से आप बीमार नहीं हो, अपने आप को बीमार समझ रहे हो। अगर आप सोचों को तब्दील कर दोगे, अपनी जो भी आपकी जो लाइफ है उसमें मसरूफियत ले आओगे, लोगों के साथ बैठोगे, अच्छे लोगों में बैठोगे, अपना वक्त गुजारोगे, मुताला करोगे, बीमारी की तरफ से आप तवज्जो हटाएं तो आप अच्छे होना शुरू हो जाएंगे। मसरूफ ऐसा हो होता है, ऐसा होता है। अगर आप फारिग रहेंगे तो वो आप साइको प्रॉब्लम में चले जाएंगे, वो नफसियाती मरीज बन जाते हैं। फिर बेचारे वो घर वालों के लिए भी बोझ बन जाते हैं और अपनी जात के लिए तो बोझ होते ही होते हैं। अब एक आदमी के 4 बच्चे थे, एक के बाद दी गिरे, 3 इंतकाल कर गए। तो ना वो मेंटली स्ट्रेस में चला गया कि बीमार हो गया। अब आप छोटा बच्चा था एक और, अब वो बीमार हो गया और इलाज कराए, दवाओं से फर्क ही ना पड़े। दिमाग पर वही 3 बच्चे इंतकाल कर गए, 3 बच्चे इंतकाल कर गए। दिमाग पर एक ही बात सवार थी, काम चला गया, ये चला गया, खुद बीमार हो गया। डॉक्टर भी परेशान कि भाई कौन सी दवाई दें, हम आपको समझ नहीं आ रही कि आपका कैसे इलाज करें। अच्छा, वो बैठा हुआ था शख्स, वो छोटा बेटा जो था ना, वो उसके पास वो ले आया कि अबू मुझे किश्ती बना दे। और वो बोले बेटा मैं पोजीशन नहीं है मेरी। वो बेटा जिद करे अबू किश्ती बना दे। तो वो तिनके होते हैं ना, तिनकों से जो किश्ती बनती है, स्टिक्स छोटी छोटी होती है। और बाप बेटा वो उसकी किश्ती बना रहा है, धागा बांध रहा है, फिर वो किश्ती बना रहा है, समझे। 4 से 4.5 घंटे लगे शहजादों से किश्ती बनाने में। किश्ती तैयार हो गई, बेटा लेकर चला गया, खुश हो गया। वो सोच रहा था 4 साढ़े 4 घंटे में मैं परेशान नहीं हुआ, मुझे कोई चीज याद नहीं आई और मैं मतलब कि नॉर्मल रहा मैं। तो उसने फौरन डिस्कवर किया कि हो ना हो मेरा बिजी होना मेरा इलाज है। अच्छा, ड्यूरिंग दिस सेशन जब उसके बच्चों का इंतकाल हुआ तो उसने मतलब के घर के काम में ध्यान नहीं दिया था। तो उसने जाकर घर के सारे मामला देखे, प्लम्बरिंग का, इलेक्ट्रिशियन का, मेंटेनेंस का, कोई 10 किस्म की चीजें थी। वार्डरोब खराब हो गई थी, फला चीज खराब हो गई थी, ये चीज खराब हो गई थी। कुछ तकरीबन 200 प्लस उसने वो छोटे छोटे बड़े बड़े काम निकाले घर के और उसके करने में लग गया। महीने 1.5 महीने के अंदर नॉर्मल हो गया। ऐसे ही तो हमारे मेमोरी में कहावत है ना, नूरो मारो निखोतवारे, फारिग आदमी सत्यानाश करता है। तो मसरूफ रहना जो है ना, ये भी एक काम है, मगर वो हो पॉजिटिव, नेगेटिव मसरूफियत ना हो, वरना वो बंदे को बीमारी कर देगी। सर इसमें कुछ स्पीड ब्रेकर्स भी होते हैं जिनको हम अपने टर्म में कहते हैं। अगर कोई एक क्रिएटिव काम कर रहा है, यंग चैप्स को हम देखते हैं कुछ ना कुछ एक क्रिएटिविटी करते हैं। अब यहाँ पर वो पॉजिटिव नेगेटिव थिंकिंग है। आज जैसे मैं मिडिल क्लास से एक ताल्लुक रखता हूँ, अब हम किसी पाकिस्तान के टॉप बिजनेस स्कूल में एडमिशन लेने का अगर सोचें तो अब सोसाइटी के रिएक्शंस क्या हैं कि बेटा ये हमारे जैसे लोगों का काम नहीं है, ये अब वो कोई CSS करना चाह रहा है, अब उसको क्या नहीं, यहाँ तो सिफारिश चलती है, ये उन लोगों का काम है जो टॉप की क्लास है। एंड आई रियली अप्रिशिएट कि मेरे एक मेंटोर थे, उन्होंने कहा नहीं यू कैन डू इट। आई ट्राइड फर्स्ट टाइम, नहीं हुआ, देन ही हेल्प मी। अच्छा, फिर सोसाइटी के लोगों ने कहा देखा हमने आपसे कहा था क्या आपके बस का काम नहीं है। अब ये दीज आर स्पीड ब्रेकर्स, जो थोड़ी बहुत किसी ने अपनी मेहनत से या किसी एफर्ट से स्पीड भी बनाई तो वो तोड़ने वाले ज्यादा हैं। तो हमारे जो बड़े हैं अब उनका भी एक रोल है कि अपने आप को स्पीड ब्रेकर्स ना बनाएं, कम से कम सपोर्टर्स बनाएं, पुश करें। ये ना कर सकें तो नेगेटिव जो थिंकिंग है इसके बीच बिल्कुल भी ना डालें, क्योंकि वो एक जहन जो है हमारे बच्चों का, वो अचीवमेंट के लिए हम उस वक्त सपोर्ट चाहता है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसके लिए जैसे कि जो टीचिंग फील्ड के हैं, ऐसा मुझे लग रहा है अगर वो अपने पास नाकाम लोगों की कामयाबी की जो स्टोरीज है, उसको अगर अपने पास संभाल कर रखें, ये नाकामी से कैसे कामयाबी की तरफ बढ़ा। क्योंकि जब कोई फेल होकर आता है ना तो बाप रे बाप,
और मैं तो पहले बता था यार तूने क्या करना था, तू आड़ का पाना पकड़ तूने क्या पढ़ना है। मगर उसी तरह के कोई नहीं, ये आप फेल हुए तो वो 3 दफा फेल हुआ था, बिल्कुल मगर आज देखो कहाँ के कहाँ है। तो जब ऐसे ही है। आप लूजर को आप विनर की कोई स्टोरी सुनाते हैं तो वो लूजर विनर की तरफ मूव करता है। ऐसा ही तो उसको बताना भी पड़ता है कि एक बार में हारना, ये एक नाकामी, ये कोई लाइफ का एंड नहीं है। यू कैन डू इट अगेन, यू कैन डू इट थर्ड टाइम। जैसे चींटी की मिसाल दी जाती है कि वो चढ़ती है गिरती है, चढ़ती है गिरती है, यहाँ तक कि वो अपना टारगेट पूरा कर लेती है। जी। और इस चीज से ये तहम्मुल भी पैदा होता है कि व्हाट आर द एरर्स, इसमें प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है, हम क्यों कर रहे हैं। लेकिन एक बात तो ये है कि क्या हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ रिएक्टिव अप्रोच अगर आ गई, वही नेगेटिव नहीं हो सकता। डू एंड डाई, या तो ब्लैक है या व्हाइट है, इसके अलावा बीच का कुछ नहीं है। तो ये नहीं है वाई, क्यों नहीं कर पा रहे हैं। माँ से सीखें यार। माँ जब बेटी को रोटी पकाना सिखाती है तो जब बेटी रोटी पकाने में गड़बड़ कर देती है, पूरा घर मजाक भी उड़ा रहा होता है। लेकिन माँ इसको कंटिन्यू उसकी तरबियत कर रही होती है, यहाँ तक कि वो रोटी गोल करके खिलाने में कामयाब ना हो जाए। ऐसे उसकी गोलाई तक सही कराती है माँ कि तू कर लेगी, तू कर लेगी, अब कर लोगी, अब कर लोगी। माँ तरबियत करती है। माँ से बेहतर तरबियत करने वाले कम मिलते हैं। बच्चों की परवरिश में जो सबसे ज्यादा बड़ा कमाल वालिदैन जो घर का इन्वायरमेंट बनाते उनका होता है। सबसे पहले वो ना नेगेटिव लेबल्स लगाते हैं, बच्चा कामचोर है, ये तो काम ही नहीं करता, सोता रहता है। और ये सिर्फ डायरेक्ट उससे नहीं बोल रहे होते, ये लोगों के सामने उसको इंट्रोड्यूस करा रहे होते और बता रहे होते हैं इस बच्चे में ये कमी है, ये शरारती बहुत है। अच्छा, क्योंकि हमारी जबान में, हमारे अल्फाजों में जो पावर है वो असर रखती है, वो बच्चा और मजीद शरारती होता चला जाता है। अगर ये बच्चा कोई दुरुस्त नहीं हो सकता है तो आपकी लैंग्वेज ने उसको ज्यादा खराब किया बनिस्बत वो अपने पीछे पड़ा हो, मगर इन्वायरमेंट ने उसको जो है वो ऐसे अल्फाज दिए कि जिस वो उसके अंदर वो वारिद होना शुरू हो गए। एक हमारे यहाँ माँ बाप बच्चों के अच्छे नाम रखने की कोशिश करते, जो कि रखना चाहिए। ये एक काम करने के बाद जिंदगी भर उसको नेगेटिव जुमले देते रहते हैं, तो वो जो उसका अच्छे नाम का असर है वो उस पर गालिब आ नहीं पाता है। तो मैं ये समझता हूं, जो मैं इसको इस तरह से एग्जाम्पल देता हूं कि बच्चे का बेहतरीन नाम रखना बुनियाद है, और दिन ब दिन अच्छे लेबल्स लगाना, अच्छे बेहतरीन जुमले अदा करना, वो उसकी जो है वो ब्रिक्स है, उसकी ईंटें हैं। तो जिस घर में बुनियाद के साथ बेहतरीन ईंटें, यानी कि अच्छे लेबल्स बच्चे के साथ, बच्चा बहुत रेस्पॉन्सिबल है, बड़ा अच्छा नमाजी है, बड़ी दुआ करता है और कुरान शरीफ पढ़ता है, अपने कामों को खुद करता है, जब आप लोगों के सामने ये इंट्रोड्यूस कराते हैं तो बच्चा खुद ब खुद रेस्पॉन्सिबल बनना शुरू करता है, क्योंकि वो रिकग्नाइज उसी तरह से करना शुरू करता है कि सबके सामने ये बात की थी, मैं रेस्पॉन्सिबल हूं, तो अब मुझे रेस्पॉन्सिबल बनना है, क्योंकि मैं अब लोगों में इस तरह से जाना पहचाना चाहता हूं। तो सबसे पहले तो हमारे यहाँ तो ज्यादातर पेरेंट्स जो हैं वो पेरेंट्स बन जाते हैं, और पेरेंटिंग कैसे हो इससे थोड़ा सा पीछे रहते हैं, जिसकी वजह सब्जेक्ट ही हमारे यहाँ नहीं है, ना होने के बराबर है। हम जो कि एक कंबाइंड फैमिली से जो लर्निंग हो जाती थी बुजुर्गों से, वो एक तो ब्लॉक हो गई, एक दूसरा हमने सीखना भी नहीं चाहा, तो जिसकी वजह से वो जो सबसे ज्यादा काबिल रहम बच्चा घर में है ना, वो अनट्रेंड बड़ा हो रहा है। पेरेंटिंग सब्जेक्ट ही हमारे लैक कर रहा है। जी बिल्कुल। हम इंशाल्लाह हम अनकरीब एक प्रोग्राम अब तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं तालीम और तरबियत के उन्वान पर। उसमें इंशाल्लाह पेरेंटिंग यानी कि वालिदैन को इस तरह अपनी औलाद की परवरिश और तालीम और तरबियत, भी सिर्फ वालिदैन नहीं है, वालिदैन के साथ साथ और भी बहुत सारे हमारे इर्द गिर्द ऐसे मामलात या रिश्ते मौजूद हैं जिनका काम तालीम और तरबियत के साथ बनता है। तो तालीम क्या है और तरबियत क्या है? तालीम हो और तरबियत ना हो, तरबियत हो तालीम ना हो, दोनों ना हो, और जब दोनों हो तो क्या असर पड़ता है एक इंसान की जिंदगी पर? इसके क्या असरात मुरतब होते हैं? तालीम और तरबियत, तालीम हो और तरबियत ना हो, तरबियत हो और तालीम ना हो, दोनों हो और दोनों ना हो, इसी के दरमियान में हम हैं। तो हमारे लिए ये ज़िंदगी में कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है तालीम और तरबियत, इंशाअल्लाह ताला इस पर हम आपको
अल्लाह ने चाहा तो अन करीब एक प्रोग्राम देंगे और इसको देखिएगा, अल्लाह पाक ने चाहा तो हमारे माशरे के लिए ये प्रोग्राम फ्रूटफुल साबित होगा। आज हम कुछ पॉजिटिव नेगेटिव पर बातचीत कर रहे थे, अल्लाह करे कि हम पॉजिटिव रहें, अच्छा सोचें, अच्छा देखें, अच्छा बोलें और अच्छा सुनें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहम्मद। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तजुर्बात की